वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सबसे पहले ऑल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं सारे देखेंगे कैसे बनते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं ये 9th और 10th प्लस इंटर मैथ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस कंपटीशन में भी इनका यूजेस होता है। तो हम बेस से फार्मूले देखेंगे कि इनके फार्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 एंगल होते हैं। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा पार्ट सी हो गया पॉइंट। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और ये हमारा बेस होता है। यानी ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हमारा ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर जिसे हम हाइट बोलेंगे, ये हमारा बेस है। बेस और हाइट ये चेंजिंग हो सकती है, इसको इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला हम लोग एक जानते हैं। एक पहला फार्मूला हमारा जो बनने जा रहा है वो ये फार्मूला बनने जा रहा है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल देन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बना है। इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। अगर इन तीन में से हमें 2 गिवन होंगी तभी हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस इसके बाद में हमें एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। वो हमारा सीक्वेंस ये है, ये 6 वैल्यू हैं। साइन यहाँ ए है तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ पर ए होगा तभी हम यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ बी है तो यहाँ पर बी लिखा होगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ सी लिखा होगा। कभी वो राइट एंगल की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करेगा, वो तो या तो इसकी वैल्यू पुट करेगा या इसकी वैल्यू पुट करेगा। साइन ए तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, साइन ए कॉस ए टेन ए, कॉट ए सेक ए कोसेक ए। ये हमें इसका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी। एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है पी पंडित, बी भोला, पी प्रसाद, हर हर भोले। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा और इस ट्रिक से हम सारी वैल्यूज की निकाल लेंगे। तो फिर से ट्रिक है पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर भोले। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमें साइन निकालना है तो ये हमारा साइन का पार्ट हो जाएगा, साइन पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन एच। फिर हमारे पास कॉस आया तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारी कॉस की वैल्यू होगी, यानी कि बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। जो हमारे पास थर्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास 10 की वैल्यू होगी, पी अपॉन बी। तो हमें साइन की वैल्यू मिल गई पी अपॉन एच, कॉस की मिल गई बी अपॉन एच, 10 की मिल गई पी अपॉन डी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम इसके बाद में चलते हैं कॉट की वैल्यू। तो सेम यही फार्मूला यूज होगा, बस में वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अगर हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो हमने जो गिना था वो यहाँ से पहले काउंट किया था, साइन कॉस 10। अब हम गिनेंगे कॉट, तो यहाँ से कॉट की वैल्यू होगी बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ये जितनी वैल्यू होंगी सारी ये वैल्यू का अपोजिट होंगी। कॉट सेक एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, और कॉसेक एच अपॉन पी। इस तरह से हमारे ये फार्मूला बन गया है। तो इसके 3 फार्मूले हैं, साइन पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। पहला ये 6 फार्मूले हो गए। ये हमें सीक्वेंस अच्छे से याद रखना पड़ेगा। पहले 3 का पेयर बना लो, साइन कॉस 10, फिर एक कॉट सेक कॉसेक, ये हमें याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक।
अगर ये 6 याद हो गए सीक्वेंस से, तो हम इससे कई सारे फार्मूले बनाएंगे। तो पहला फार्मूला हमारा ये हो गया। सेकंड फार्मूला हम यहाँ बनाते हैं। सेकंड फार्मूला, साइन जो अपोजिट होता है वो कॉसेक का होता है। तो यहाँ फार्मूला बनेगा साइन ए इक्वल देन 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए। इसी से हम दूसरा फार्मूला बता सकते हैं, इसको पलट देंगे। अगर हम इसको पलट देते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉसेक ए अपॉन 1 इक्वल देन 1 अपॉन साइन ए। यानी इसके नीचे 1 लगा कर इसको पलट देंगे तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। अगर 1 का किसी भी डिजिट में डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला बन गया साइन ए इक्वल देन 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक ए इक्वल देन 1 अपॉन साइन। दूसरा हम चेक देखते हैं, कॉस चेंज होता है सेक से, कॉस जो चेंज होता है वो सेक से। तो कॉस ए इक्वल देन 1 अपॉन सेक ए। फिर इसको हम पलट देते हैं, इसके नीचे 1 लगा के इसको पलट देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल देन इसको ही पलट देंगे तो सेक ए अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेक ही बना रहेगा, और यहाँ पे अपने पास से लगाया था 1 तो 1 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे दो फार्मूले ये बनते जा रहे हैं, साइन ए इक्वल देन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इक्वल देन 1 अपॉन साइन, कॉस इक्वल देन 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल देन 1 अपॉन कॉस, यानी जस्ट अपोजिट होते जा रहे हैं। ऐसे ही हम इसका ही बना देंगे, tan a इक्वल देन 1 अपॉन cot a और cot a इक्वल देन 1 अपॉन tan a। तो हमारा ये फर्स्ट नंबर सारे फार्मूले हो गए, ये सेकंड नंबर का हो गया। और अब इसके बाद में थर्ड नंबर हम चलते हैं। तो इसी में एक tan का और अलग से फार्मूला होता है, tan a इक्वल देन sin a अपॉन cos a। ये tan का होता है, और cot का जो सब, ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, cos a इक्वल देन sin a, cot a इक्वल देन cos अपॉन sin a। ये भी दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा हमारे यूज होते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा फार्मूला है, तीसरे टाइप का फार्मूला, उसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। ये एक हमारा फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। इससे हम दो फार्मूले और बनाएंगे। साइन को यहाँ रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल देन, इस कॉस को हम क्रॉस के इक्वल के उस साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यानी पहला हमारा फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। दूसरा हमारा फार्मूला मिला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर फार्मूला हमारा जो बनेगा, कॉस को यहाँ रखेंगे, साइन को यहाँ भेजेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरे नंबर के फार्मूले चल रहे हैं। तीसरा पार्ट है फार्मूले का, जिसका पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। यहाँ पे ये फार्मूलों का तीसरा पार्ट चल रहा है, तीसरे पार्ट का ये फर्स्ट फार्मूला है। अब तीसरे पार्ट का हमारा जो सेकंड फार्मूला है वो हमारा क्या है, वो है tan स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हमारे दो अदर फार्मूले बनेंगे। देखो ये 3 बने हैं, 3 सब में बनेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम चेंज करेंगे तो सेक को इधर ले आएंगे तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। इसके बाद में जो पहला फार्मूला बना, दूसरा फार्मूला बना, तीसरा फार्मूला बनाते हैं। तो तीसरे फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस tan को इधर ले जाते हैं, इस tan को यहाँ ले आए और सेक को इधर ले आए। अगर सेक माइनस का है, इक्वल क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर और थीटा हो जाएगा इक्वल देन, ये 1 पहले से था, इस tan को हम यहाँ ले जा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास तीसरा जो पार्ट था फार्मूले का, उसका फर्स्ट फार्मूला हमारा ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1। जो थर्ड का दूसरा पार्ट का फार्मूला है, उसका फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा इक्वल देन 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम दो और बना सकते हैं। तो ये थर्ड का फर्स्ट टाइप का फार्मूला, थर्ड का सेकंड टाइप का फार्मूला, थर्ड का जो लास्ट फार्मूला है वो हमारे पास है
वो हमारे जो थर्ड टाइप का फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल देन कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी हमारे दो फार्मूले बनेंगे 1 इक्वल देन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो ये सेकंड फार्मूला बन गया, इसका जो थर्ड फार्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा कॉट, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल देन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से थर्ड टाइप के फार्मूले ये हो गए। नेक्स्ट जो और फार्मूले बचे हुए हैं मेरे अगले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।